पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पर आरोप लगे हैं कि इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए फंड जुटाना या फिर इनका प्लॉट तैयार करना। जब सीएए को लेकर भी देश में हिंसा हुई थी तो नाम पीएफआई का आया था। इस बार किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दंगा यानी समाज में खाई। खाई मतलब बंटवारा, और बंटवारे का दंश देश अभी तक नहीं भूला। हिंसा की बुनियाद नफरत होती है और नफरत फैलाने वालों के अपने अपने मकसद होते हैं। दिल्ली हिंसा मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल पीएफआई के एंगल से भी कर रही है। पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस पर देश विरोधी साजिशें रचने के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है जिसका अपना विधान, अपना निशान और अपनी वर्दियां हैं। – 2020 में भड़का दिल्ली दंगा हो या जहांगीरपुरी की हिंसा, शाहीन बाग में धरना हो या फिर करौली में रामनवमी पर भड़की हिंसा, इनमें पीएफआई का नाम ही जुड़ जाता है। शोभा यात्राएं हर साल निकाली जाती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार जानबूझ के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। उसमें कहा जा रहा है पीएफआई का भी हाथ था। पीएफआई बहुत जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में इससे पहले एक्टिव रहा है, इस बार भी उसका नाम आ रहा है और इसमें सरकार को छानबीन करनी चाहिए। और अगर कहीं कोई जिम्मेदार पाया जाता है, अगर कोई संस्था पीएफआई जैसी संस्था पाई जाती है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले जब कर्नाटक में हिजाब विवाद गहराया था, तब बीजेपी और हिंदू संगठनों ने पीएफआई पर ही मुस्लिम छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 17 फरवरी 2007 को बनाया गया था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर तैयार किया गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति परसाई शामिल थे। 23 राज्यों में सक्रिय इस संगठन का केरल और कर्नाटक राज्यों में बड़ा जनाधार है। पहले इसका मुख्यालय केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में मुख्यालय दिल्ली लाया गया। OMA सलाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद इस संगठन के विस्तार ने तेजी पकड़ी है। जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, तब उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें पीएफआई की भूमिका होने का दावा किया था। तो बिल्कुल सही है, पीएफआई की बहुत भूमिका आ रही है सामने में, तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं, वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है। पीएफआई पर दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो इसे खारिज कर देता है। हालांकि 2017 में इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ ने कबूल किया था कि उनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। टेकिंग द नेम ऑफ इंडिया टुडे स्टोरी यस्टरडे, जो उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत ही निफेरियस ऑपरेशंस को एक्सपोज किया। डिमांड करते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। Now the PFI activities are being observed. There are various cases, there are various instances which we are looking into it. दिल्ली हिंसा के बाद एक बार फिर पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर है। इससे पहले 2020 में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर जांच का फंदा कसा था। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग होती है। इससे पहले जनवरी 2020 में ईडी ने भी जांच के बाद दावा किया था
कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच पीएफआई से जुड़े 10 बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आई है। इसी दौरान पीएफआई ने अपने खातों से 1.34 करोड़ रुपए निकाले थे। 6 जनवरी के बाद सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए थे। जांच में पता लगा था कि पीएफआई को अरब देशों से सबसे ज्यादा फंड मिलता है। जहां तक बाहर से किसी भी संस्था को फंडिंग आ रही है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है, उस पर नकेल कस सकती है। पर जिस तरह का ये पैटर्न आ रहा है, ये देश के माहौल के लिए बहुत हानिकारक है और राज्यों के लिए ये ना सिर्फ एक सांप्रदायिक सौहार्द इससे खराब हो रहा है, जो संभावनाएं आगे आ सकती थी उन पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। रामनवमी से हनुमान जयंती तक भड़की हिंसा के तार भी अब पीएफआई से जुड़े होने का अंदेशा है। इन संस्थाओं को न सिर्फ बैन किया जाए, बल्कि जब ये नाम बदल के दूसरे नामों से आते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, विदेशी चंदा इकट्ठा करते हैं, उन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए।